हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम फिर हाजिर हो गए हैं एक और स्टॉक को लेकर के। आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज के स्टॉक पर डिस्कशन शुरू करने से पहले कुछ इधर उधर की बातें हो जाएं। अगर आपको याद होगा, कुछ समय पहले मोदी जी की एक स्टेटमेंट आई कि हम अगले 5 साल में वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। फिलहाल हम 5वें स्थान पर है विद $3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम एक कृषि प्रधान देश हैं। क्या लगता है आपको, सिर्फ दालें, चावल, गेहूं, चाय दुनिया में एक्सपोर्ट करके हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे? नहीं ना। मैन्युफैक्चरिंग का जो इनिशिएटिव मोदी जी ने लिया हुआ है, मेक इन इंडिया, क्या उसमें इतना बड़ा जंप आ चुका है कि हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे? अभी नहीं आया। अगर हम चाइना को कंपेयर करें तो हम अभी बहुत पीछे हैं। अगर हम सिर्फ रशिया और चाइना के ट्रेड की बात करें और रशिया और इंडिया के ट्रेड को कंपेयर करें, तो रशिया और चाइना में जितना ट्रेड होता है, इंडिया और रशिया में उसका 10% भी नहीं होता। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए हम अभी मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में हम बहुत पीछे हैं अभी। तो मोदी जी ने किस बेस पे कहा था कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अगले 5 साल में बन जाएंगे? हाँ, ठीक है, एक ग्रोथ चल रही है, प्रोग्रेस है, एफर्ट्स लग रहे हैं, एक डायरेक्शन है, पर अभी मंजिल बहुत दूर है। आप भी कहोगे हरीश भाई इधर उधर की बातें लेके बैठ गए। कोई नहीं, अभी पॉइंट पर आते हैं। तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए हमें दो मेजर सेक्टर्स हैं जिसमें हमें एंट्री लेनी पड़ेगी, जहां पर बिलियन डॉलर्स के ट्रेड्स होते हैं। उनमें से एक इंडस्ट्री है एरोनॉटिक्स, जिसमें इसरो ने धमाल मचाया हुआ है। आपने देख लिया होगा कि पिछले कुछ सालों में इसरो ने क्या क्या कमाल किए हैं और कैसे अपनी कामयाबी के झंडे दुनिया में गाड़े हैं, कैसे अपना लोहा मनवाया है। इसरो अपना काम कर रहा है। सेकंड जो फील्ड है वो है डिफेंस। डिफेंस में हमेशा इंडिया अभी तक इंपोर्ट ही करता आया था। अब इंडिया में बहुत सी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होने लगी हैं। अब पिछले कुछ समय में इंडिया ने अपनी कुछ मिसाइल्स भी एक्सपोर्ट की हैं, जिसमें ब्रह्मोस एक मेन मिसाइल है। पिनाका भी एक्सपोर्ट किया है। तो ये दो सेक्टर हैं मेनली जिनके बेस पे इंडिया एक उम्मीद कर सकता है कि हम बहुत जल्दी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, अगर इन दोनों फील्ड्स में इंडिया को बहुत अच्छा बिजनेस मिलता है तो। और हमारा आज का स्टॉक इन दो सेक्टर्स में ही डील करता है। चलिए, आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका मार्केट कैप 7,000 करोड़ का है। ये कंपनी 1973 में लॉन्च हुई थी, और जब ये लॉन्च हुई थी ये गवर्नमेंट के अंडर में थी। 2018 में इसका एक आईपीओ मार्केट में आया था, बट उसके बाद भी 74% स्टेक आज भी गवर्नमेंट के पास ही है। मीन्स ऐसे सेक्टर में डील करती है जिसका कंट्रोल गवर्नमेंट अपने हाथ में ही रखना चाहती है। उसमें कुछ डायल्यूशन हुआ है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। बट आप समझ सकते हैं कि ये सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, कि गवर्नमेंट अभी भी उसमें 74% स्टेक होल्ड करके रखा हुआ है। अब इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो ये कंपनी स्टील इंडस्ट्री से है। भी कहोगे यार, ले आया फिर टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू? नहीं दोस्तों, ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। ये स्टील मैन्युफैक्चरिंग करती है, बट ये हाई एंड स्टील बनाती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टील बनाती है जो डिफेंस एरोनॉटिक्स के प्रोडक्ट्स में काम आता है। प्रोडक्ट डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा कि कुछ ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, हमें उससे इतना लेना देना भी नहीं है। सीधा सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं कि इसके क्लाइंट कौन कौन से हैं। इसके क्लाइंट्स की अगर बात करें, इसके क्लाइंट बहुत ही क्रिटिकल हैं, जो डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी और एरोनॉटिक्स। इसके क्लाइंट्स की बात करें तो ये इंडिया के बहुत ही क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी एंड एरोनॉटिक्स मेन है। दोस्तों, सेकंड पॉइंट को देखने के बाद क्या लगता है, स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मुझसे पूछो, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। आंखें बंद करो और डाल दो पैसा। टेक्निकल के बारे में क्या ही बात करेंगे अब इसके बारे में। चलो थोड़ा देख ही लेते हैं। अगर पिछले कुछ सालों की सेल्स के बारे में बात करें तो सेल्स इसकी स्टैग्नेंट ही है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। थोड़ी बहुत ग्रोथ है, ज़्यादा नहीं है, बट चलेगा, बिकॉज अभी तक डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़े जंप नहीं लिया है। अभी तक इंडिया इंपोर्ट ही करता आ रहा था, एक्सपोर्ट में अब धीरे धीरे हम एंट्री ले रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो पिछले 10 सालों में 250% का एक जंप मिला है, जो शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से या इस सेक्टर को देख के ज़्यादा नहीं है, बट हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर का स्टॉक है, सेफ है, रिस्क नहीं है, बट एफडी से बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर सीएजीआर की बात करें, पिछले 5 सालों को अगर कंपेयर करें तो लास्ट 5 ईयर से हर एक साल के बाद इसका सीएजीआर बढ़ता जा रहा है। मीन्स ये स्टॉक धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है और इसकी ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट हो चुकी। इसने अभी फ्यूचर में बहुत बड़ा ग्रोथ करना है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, 74% शेयर इसका गवर्नमेंट के पास है। एफआईआई और डीआई को मिला ले तो 13.5% के आसपास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास है। 12% का शेयर जो पब्लिक के पास है।
मीन्स देखा जाए तो बहुत ही कम शेयर्स हैं जो पब्लिक को दिए गए हैं। सीधा सा ये सब कुछ देखने के बाद सीधा सा एक ही डिसीजन है कि शेयर को बाय करो और भूल जाओ। को आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है। आइए अब इस कंपनी को जानते हैं कि ये कंपनी कौन सी है। इस कंपनी का नाम है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। टेंशन मत लीजिए, मिश्र जी की कंपनी नहीं है। हिंदी का जो वर्ड है मिश्र, मिश्र धातु, जो मिक्स मेटल में काम करती है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, इन शॉर्ट मिठानी। मिठानी के नाम से आपको ये दोनों ही एक्सचेंजेस में मिल जाएगा। इसको एनएससी में बाय करके लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको प्रॉफिट मिलने की पूरी गारंटी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।